और आउटकम ये है कि ऐसे पेशेंट जिन्होंने ग्रेड सिस्टम को 100% अपनाया, ऐसे डायलिसिस पेशेंट, उनमें से 75% पेशेंट की डायलिसिस पूरी तरह ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ पैर, ऐसे दो घंटे तक ऐसे लेटे रहना, इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। यस, ये है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। एक ऐसा बाथटब लेना और उसमें पानी भर देना 40 डिग्री सेल्सियस पे, और जो पेशेंट है उनको इस बाथटब में बिठाना है, जिसे कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। तो ये स्टडी के बाद अब हम बोल सकते हैं एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ट्रांसप्लांट की जगह इससे अपनी किडनी को पहले की तरह रिवाइव कर सकते हैं। यही चीज़ हमने प्रूव किया, यही चीज़ प्रूव हुआ है इस स्टडी में, जो कि हमने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। और आज हमारे साथ है डॉक्टर विश्व रॉय, जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। थैंक यू। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जो आपने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आपने एक नई स्टडी की बात करी, कोहर्ट की। तो सर, क्या आप हमें बताएंगे कि इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, और इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे डिटेल में? देखिए, जो नया स्टडी है वो आपको इस सामने मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर, और एक यंगेस्ट वेरी 13 साल पुराना यूनिवर्सिटी, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी, दोनों ने मिलके हमारे एक सिस्टम जिसे हम बोलते हैं ग्रैड सिस्टम, जो आपके चैनल में हमने पहले भी बताया, ग्रैड सिस्टम से क्या किडनी पेशेंट्स की डायलिसिस रुक जाती है, क्या उनकी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, क्या उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। ये तीनों सवालों के जवाब को पाने के लिए श्रीधर यूनिवर्सिटी एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज ने मिलकर 6 महीने स्टडी किया। 100 पेशेंट्स पे स्टडी किया, एंड एक पेशेंट को कम से कम 100 दिन तक उन्होंने फॉलो किया, और देखते हैं कि अब आउटकम क्या हुआ। वो आउटकम जो है वो इस स्टडी को हमने रिलीज़ किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चंडीगढ़ में हुआ, जयपुर में हुआ लास्ट वीक। और आउटकम ये है कि ऐसे पेशेंट जिन्होंने ग्रेड सिस्टम को 100% अपनाया, ऐसे डायलिसिस पेशेंट, उनमें से 75% पेशेंट की डायलिसिस पूरी तरह ख़त्म हो गई, और दवाइयाँ 89% ख़त्म हो गई, और जो 25% पेशेंट है जिनकी दवाइयाँ पूरी तरह ख़त्म नहीं, जिनकी डायलिसिस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, तो उनकी डायलिसिस कम हो गई। जहाँ तो हफ्ते में 3 बार था, वो 15 दिन में 1 बार, और वो लगातार कम होती जा रही है। यही नया स्टडी है। तो अब एक सवाल ऑटोमेटिकली आता है, ये ग्रैड सिस्टम है क्या? हालांकि ग्लोबी न्यूज़ में मैंने पहले ही बताया, लेकिन जो नए दर्शकों को बता दूं, ग्रैड सिस्टम क्या है। ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर ने बोल दिया आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, या किडनी फेलियर के पेशेंट, CKD के पेशेंट, उनको अगर किडनी ठीक करना है तो स्टेप 1 आप देखिए यहाँ पे कि एक बेड बिस्तर ले लेना है, और इस बिस्तर में आपको इस तरह से कर देते हैं, एक तरफ पलंग को ऊपर करना है करीब 1 फीट, और करीब 10 डिग्री पे, 10 डिग्री के लिए ऐसा एक इंक्लाइनोमीटर खरीद लीजिए, तो 10 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, और जिस तरफ नीचे उस तरफ सिर, और दूसरी तरफ पैर, ऐसे दो घंटे तक ऐसे लेटे रहना है, इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। दिस इज कॉल्ड हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। दिस इज स्टेप 1, राइट। एंड स्टेप 2, थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो ये दिखाएंगे, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। यस, ये है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। एक ऐसा बाथटब लेना है और उसमें पानी भर देना 40 डिग्री सेल्सियस पे, और जो पेशेंट है उनको इस बाथटब में बिठाना है, जिसे कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। इस तरह से बिठाना है कि पानी उनके गले तक हो, और 40 डिग्री मेंटेन हो रहा है, उसके लिए थर्मोमीटर ऐसा खरीद लीजिए, और थर्मोमीटर से आपको चेक करते रहना है। तो ये 2 घंटे तक करना है। स्टेप 3, DIP डाइट, जो कि आपके चैनल में मैंने बहुत बार बताया, आप ढूंढ लीजिए। ये तीनों स्टेप, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी एंड DIP डाइट, ये तीनों स्टेप अगर करते हैं तो टुगेदर इट इज कॉल्ड ग्रैड सिस्टम। ग्रैड मतलब ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस मतलब जब हेड डाउन टिल्ट में इस पोस्चर पे बैठे हैं, अगर आप देखें
जब पेशेंट बैठे लेटे हैं इस पोस्चर में, जहाँ पे सिर नीचे पैर ऊपर ऐसे जब लेटे हैं, तो इसमें क्या होता है कि पानी जो पैरों में जमा हो जाता है पेशेंट्स के, जो कि अक्सर होता है फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगता है। जो यूरिन आउटपुट पेशेंट का कम होता था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये फ़ायदा है। जो नेफ्रॉन मरने लगते थे, अब नए नेफ्रॉन रीजनरेट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन जब फ्लो मिडिल साइज पे बढ़ने लगता है तो नए नेफ्रॉन्स यानी किडनी सेल बढ़ने लगते हैं। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर किडनी पेशेंट्स, इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। सो ये हमें करना 2 घंटे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, अगर इसको पास से देखें तो इस तरह के बाथटब हमारे जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, राइट, हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी, हिम्स हॉस्पिटल जयपुर या जोधपुर, तो वहाँ पे तो हमारे बाथटब है, वहाँ पे पेशेंट को ऐसे लिटा देते हैं, राइट, और पानी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 40 डिग्री पे लगातार। और लेकिन जो लोग घर पे करते हैं तो वो घर पे इस तरह का जुगाड़ कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, जैसे ही पेशेंट बैठता है तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो कार्डियक आउटपुट है वो 20% बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनका बीपी नॉर्मलाइज होने लगता है, यानी कि पहले दिन से उनकी दवाइयाँ बीपी की कम होने लगती है फॉर मोस्ट ऑफ देम। तो ये हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, तो ये इसमें भी ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए नेक, गले से ऊपर जो है, ये इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो जैसे इस वक्त मेरे ऊपर आपके ऊपर जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि पेशेंट के गले से ऊपर तक का प्रेशर है। लेकिन पानी में जितना पोर्शन है उसमें जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर, दैट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर ऑन एवरेज। सो ये जो एडिशनल प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट 20% बढ़ जाता है, जो प्रेशर डिफरेंस है वो लगभग 2% होता है। ये सारे जो डिटेल्स हैं, ये सारे डिटेल इसमें दिया हुआ है, ये पूरे रिसर्च पेपर में। रिसर्च पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो biswarup.com/grad ग्रैड स्टडी, GRADSTUDY, राइट, ग्रैड स्टडी में जाके आप ये पूरी स्टडी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। तो ये स्टडी के बाद अब हम बोल सकते हैं एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ट्रांसप्लांट की जगह इससे अपनी किडनी को पहले की तरह रिवाइव कर सकते हैं। यही चीज़ हमने प्रूव किया है, यही चीज़ प्रूव हुआ है इस स्टडी में, जो कि हमने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की। सर, तो जो किडनी डायलिसिस के पेशेंट हैं और जो किडनी के पेशेंट हैं जिनका क्रिएटिनिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है, वो कहते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया है, तो सर उन लोगों के बारे में आपका क्या मैसेज है? उन लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें घर पे कर सकते हैं आप। इसके लिए किसी हॉस्पिटल में या हमारे हॉस्पिटल में आकर एडमिट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनको घर के कन्वीनियंस में आराम से कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपका बीपी कम होने लगेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, स्वेलिंग कम हो जाएगा, और वॉमिटिंग की सेंसेशन कम हो जाएगी, वीकनेस कम होने लगेगी। और जैसे जैसे ये कम होने लगेगा, डॉक्टर की सलाह के साथ डायलिसिस भी धीरे धीरे कम करते जाइए, डॉक्टर की सलाह के साथ धीरे धीरे मेडिकेशन भी कम करते जाइए। और 3 से 6 महीने में एक समय आएगा जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो ये करना बंद कर दीजिए, सिर्फ DIP डाइट पे ही कंटिन्यू कीजिए। तो बस ये मैसेज है कि अगर आप चाहें तो आप ठीक हो सकते हैं। ठीक होने के लिए आपको किसी हॉस्पिटल या पैसा या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। ठीक होने के लिए आपको एक जुगाड़ चाहिए जो आपके सामने है, जो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान है जो ये जुगाड़ नहीं कर सकता है। और इसको और अच्छी तरह से पढ़िए, ये जो रिसर्च पेपर इसको पढ़िए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।